नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो प्रधानमंत्री मोदी जब भी विदेश दौरे पर जाते हैं तो अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भारत के कोई खास सौगात तोहफे में देते हैं। लेकिन इस बार G7 की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने जो 11 तोहफे दिए, उसमें से 8 का उत्तर प्रदेश से सीधा सीधा नाता है। आपको बताते हैं कि वर्ल्ड लीडर्स को तोहफे में क्या क्या दिया गया और उसका रिश्ता उत्तर प्रदेश से किस शहर से है। राम दरबार, बनारस की गुलाबी मीनाकारी, बुलंदशहर का बना टी सेट, लखनऊ में बने जरदोजी बॉक्स में इत्र की शीशी, आगरा का टेबल टॉप, मुरादाबाद के मेटल मरोड़ी नक्काशी वाला मटका, मूंज की टोकरियां और सूती दरी और काली मिट्टी के बर्तन। ये 8 चीजें यूपी में बनाई जाती हैं और पीएम मोदी ने 11 नेताओं में से 8 को यही गिफ्ट दिया था। प्रधानमंत्री का इन प्रोडक्ट्स को तोहफों के रूप में देना दर्शाता है कि सरकार इनको किस तरह से विश्व स्तर पर बढ़ावा दे रही है। ओडीओपी के विशिष्ट उत्पाद देश के प्रमुख लोगों के लिए यहाँ से पैक करके भेजे गए। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को बनारस में बने गिफ्ट दिए। जो बाइडेन को बनारस के गुलाबी मीनाकारी युक्त ब्रोच और कफलिंक भेंट किया। गुलाबी मीनाकारी हस्तशिल्प खत्म होने की ओर था। इसकी साख को देखते हुए इसका GI प्रमाणन कराया गया और इसे खुद प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र काशी आने पर प्रोत्साहित किया। इस गिफ्ट को तैयार करने में 2 हफ्ते से ज्यादा लगे। गुलाबी मीनाकारी देखिए सर, ये अपने आप में एक अद्भुत कला है। जैसे आप कोई भी गुलाब की पंखुड़ी देखने के बाद एक प्रसन्नता होती है, उसी तरह ये गुलाबी मीनाकारी भी मेरा है कि जब इस पे हम एक आर्ट करते हैं, कोई भी जैसे कि कोई भी चीज़ अगर हम बनाते हैं तो ये पंखुड़ी देख करके अपने आप में ही एक आकर्षण लगता है। कारीगर रमेश विश्वकर्मा ने बताया कि जब से गुलाबी मीनाकारी हस्तशिल्प का जिक्र वर्ल्ड लेवल पर छिड़ा है, तब से उनके पास कई लोगों के फोन आ चुके हैं। पीएम मोदी के इस फैसले ने इस कारोबार में जान डाल दिया। पीएम मोदी ने यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को बुलंदशहर का बना टी सेट भेंट किया। तोहफे में दिया गया टी सेट प्लेटिनम पेंटेड है। इस साल मनाई जा रही महारानी की प्लेटिनम जयंती के सम्मान में क्रॉकरी को प्लेटिनम मेटल पेंट से हाईलाइट किया गया है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, उत्तर प्रदेश के लिए बहुत गर्व की बात है। उत्तर प्रदेश के जो कारीगर हैं उनके लिए बहुत गर्व की बात है कि उनके हाथ का काम जो उन्होंने खुद अपने हुनर से जो किया है वो इस लायक बना, वो काम के माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको सराहा है और दूसरे राष्ट्राध्यक्षों को भी उसको उन्होंने भेंट भी दिया है। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति को लखनऊ में बने जरदोजी बॉक्स में इत्र की शीशी भेंट की। इस बॉक्स को फ्रांसीसी राष्ट्रीय ध्वज के रंगों में खादी रेशम और शेटन उतक पर हाथ से कढ़ाई की गई है। इस बॉक्स में इत्र की 6 शीशियां भी तोहफे में दी गई है, जिसमें मिट्टी, जैस्मिन, शमामा और गुलाब की खुशबू वाले इत्र शामिल हैं। जापान के प्रधानमंत्री को काली मिट्टी के बर्तन गिफ्ट में दिए। प्रसिद्ध ब्लैक पॉटरी उत्तर प्रदेश के निजामाबाद में तैयार किया जाता है। इटली के प्रधानमंत्री को आगरा में बने टेबल टॉप भेंट किया। जर्मन चांसलर को तोहफे में मुरादाबाद के मेटल मरोड़ी नक्काशी वाला मटका दिया। इसे मुरादाबाद का मास्टरपीस कहा जाता है। वो दूसरे राष्ट्राध्यक्ष भी उसको सराहेंगे। इस पूरे क्रम में जो एक जनपद एक उत्पाद की योजना और जो स्थानीय उत्पाद हैं उनको जो बढ़ावा मिल रहा है, उनको जो प्रोत्साहन मिल रहा है, वो एक बहुत बड़े तोहफे से कम नहीं है। सेनेगल के राष्ट्रपति को मूंज की टोकरियां और सूती दरी तोहफे में दिए। ये तोहफा यूपी के प्रयागराज में तैयार किया जाता है। वहीं कॉटन की दरी सीतापुर जिले में हाथ से बुनी जाती है। पीएम मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को लाकरवेयर राम दरबार उपहार में दिया। इसे गूलर की लकड़ी पर बनाया गया है। कलाकृति में श्री राम, देवी सीता, भगवान हनुमान और जटायु को आप देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि रामायण का इंडोनेशियाई संस्करण मध्य जावा में मेदांग साम्राज्य 732 से 1006 ईस्वी के दौरान लिखा गया था। इसे काकाविन रामायण के नाम से जाना जाता है।
छाया कठपुतली के माध्यम से लोगों को रामायण की कथा सुनाई जाती है। कारीगर तभी खुश होता है जब उसका उत्पाद है वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी पहचान हो। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक वोकल फॉर लोकल जो उनका अपना जो उन्होंने एक सिद्धांत दिया है, उसको पूरी दुनिया में उन्होंने उनके इस भेंट देने के इस काम से वो मशहूर हुआ है। हम सब लोग बहुत आभारी हैं कि सभी कारीगर बहुत आभारी हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को तोहफे में कश्मीर का सिल्क कारपेट दिया। साथ ही दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामफोसा को छत्तीसगढ़ की डोकरा कला वाली रामायण थीम भेंट की। वहीं अर्जेंटीना के राष्ट्रपति को पीएम मोदी ने डोकरा कला के ही नंदी तोहफे में दिए। पीएम मोदी ने जो विदेशी मेहमान और विदेशी जो धरती है वहां पर उत्तर प्रदेश के उत्पादों को देकर तोहफे के तौर पर देकर की उनकी एक अलग जो भूमिका है वो भी रही है। साथ ही अब इससे ज्यादा ब्रांडिंग होगी, मार्केटिंग होगी और उन कारीगरों को भी ज्यादा इसका फायदा होगा। न्यूज़ 18 लखनऊ। जी हाँ, तो डेयर डेविल दादी, हरियाणा से आई एक दादी ने हरिद्वार में उस वक्त सबके होश उड़ा दिए जब बहती गंगा में अचानक छलांग लगा दी। पल भर के लिए वहां पे जो लोग थे वो सन्न रह गए। हर कोई हैरान था कि इस उम्र में दादी ने गंगा में छलांग क्यों लगाई। अपनी आंखों के सामने लोग 80 साल की दादी को गंगा में देखते रहे। थोड़ी देर बाद जो कुछ हुआ उसे देखकर सभी लोगों ने सिर पकड़ लिया। लोग कहने लगे कि इस उम्र में ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी। हरिद्वार से आई हैरान करने वाली तस्वीरें। अस्सी साल की महिला ने नदी में क्यों लगाई छलांग। न चेहरे पर डर, न ही उम्र की फिक्र। गंगा में 80 साल की महिला ने जब छलांग लगा दी तो सबके होश उड़ गए। हर की पैड़ी के ब्रिज पर जब ये महिला पहुंची तो किसी को नहीं लगा कि ये गंगा में छलांग लगा देंगी। कोई नहीं जानता था कि मुस्कुराते हुए नदी में जंप करने वाली महिला का मकसद क्या है। शुरू में बहुत से लोग इस तस्वीर को देखकर डर गए थे। लोगों को लगा कि महिला ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। लेकिन जब सस्पेंस खत्म हुआ तो लोग चौंक गए। दुनिया में तैराकी का जिक्र होता है तो इंग्लिश चैनल में स्विमिंग की कहानियां सुनाई जाती हैं। इंग्लिश चैनल ग्रेट ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करती है और उत्तरी सागर को अटलांटिक से जोड़ती है। इस चैनल को पार करने के लिए दुनिया के तैराक सपना देखते हैं। जब कोई इस चैनल को पार कर लेता है तो इतिहास में उसका नाम दर्ज हो जाता है। हरिद्वार में गंगा ना तो इतनी चौड़ी है और ना ही बहुत ठंडी, लेकिन इंग्लिश चैनल से रफ्तार के मामले में अलग है। यहाँ पर पानी तेज रफ्तार से नीचे की ओर जाता है। उसमें तैराकी करना काफी मुश्किल होता है। पानी का वेग तैराक की कला पर भारी पड़ता है और ऐसे में यहाँ पर कोई तैराकी करने नहीं आता। लेकिन जब 80 साल की महिला ने इसमें छलांग लगाई तो सबके होश उड़ गए। 24 सेकंड के इस वीडियो में आप देखेंगे कि 80 साल की महिला पहले हर की पैड़ी के पास ब्रह्मकुंड के ब्रिज पर जाती हैं। रेलिंग को पार करने के बाद नदी की ओर देखती हैं। बगल में एक युवक उनको वहां के बारे में कुछ जानकारी देता है और फिर एक ही प्रयास में दादी गंगा में गोता लगाने के लिए कूद पड़ती हैं। पानी में गिरते ही तेज धार के साथ वो बहने लगती हैं। कई लोगों को लगा कि वो पानी में बह जाएंगी, लेकिन 80 साल की उम्र में उन्होंने तैराकी का हुनर दिखाया और तैरते हुए काफी दूर निकल गईं। जंप लगाने के बाद 15 से 20 सेकंड में गंगा के किनारे पहुंची और वहां से बाहर निकलकर सबके बीच आ गई। ये वीडियो संदेश देता है। पहला, इस उम्र में तैराकी करना काफी मुश्किल काम है। जो कड़ी मेहनत करता है वही ऐसा कर पाएगा। दूसरा संदेश ये है कि इस तरह का स्टंट करना खतरनाक है। बुजुर्ग हो या नौजवान, कभी भी इतनी तेज धार में या खतरनाक नदियों में इस तरह के स्टंट नहीं करने चाहिए, वरना जान भी जा सकती है।
इस वीडियो को देखने के बाद आप सिर्फ सेहतमंद रहने के लिए स्विमिंग पूल या स्थिर नदियों में तैराकी करें तो अच्छा है। पहाड़ की नदियों में ऐसे जंप लगाना जानलेवा साबित हो सकता है, इसीलिए आप ऐसा बिल्कुल ना करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।